लिया राघवेंद्र कुमार और इन्होंने 56,000 हेलमेट बांटने का रिकॉर्ड बनाया है। अब इन्होंने एक नया अभियान शुरू किया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 4 साल के ऊपर के बच्चे होते हैं और 18 साल से कम के, जिसका सर जो है बहुत छोटा होता है, ये हेलमेट आप देख सकते हैं, ये इस तरीके का हेलमेट बांधने का भी प्रयास कर रहे हैं ताकि जो बच्चे हैं उनका भी भविष्य सुरक्षित रह सके। किस तरीके से काम करते हैं हम जानते हैं हेलमेट मैन जी से। कैसे हैं राघवेंद्र भाई आप? बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने पहले भी रिपोर्टिंग की थी, आज से 2 साल पहले, बहुत अच्छा लगा न्यूज़ 18 और न्यूज़ 18 का जिस तरीके से प्रयास नेशनल स्तर पर हो रहा है और रोड सेफ्टी को लेकर के, तुम्हें बहुत मतलब एक प्राउड फील होती है कि इस तरीके से एक न्यूज़ इस स्तर पर कार्य कर रहा है। और आप बार बार हमेशा खबरें, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स हर दिन का समस्या है, शायद हम लोग अभी रिपोर्टिंग कर रहे होंगे तो भी सड़क हादसे हो रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर 1 घंटे में 4 लोगों की सड़क हादसे में मृत्यु हो जा रही है सिर्फ एक हेलमेट ना लगाने से। ये बड़े लोगों ने इसलिए गलतियाँ किए थे, उन्हें बचपन से आदत नहीं करते, लेकिन मैं सड़कों पर देख रहा हूँ कि जो हमारा आने वाला भारत का भविष्य है वो कैसे सुरक्षित रहे, उसी के लिए हमें छोटे बच्चों ये अभियान कब से शुरू किया छोटे बच्चों के लिए आपने? ये छोटे बच्चों का, मैं तो पहले अभी पुस्तक लेकर के जो हेलमेट दिया करता था, और आपने अभी कहा भी कि जो मेरा 56,000 और 12 लाख का बच्चों को हमने पुस्तकें भी दिया हुआ है। तो आज जो बच्चों के पास जो आज चाहे हम स्कूल या कॉलेज कहीं भी जाते हैं या स्कूल के बाहर भी देखते हैं, जो ऐसे तमाम पेरेंट्स जो गलतियाँ कर रहे होते हैं, बिना हेलमेट के स्कूल ले जा रहे हैं, कोचिंग ले जा रहे हैं, ये एक मेमोरी बनती है बच्चों के अंदर कि हेलमेट के प्रति अवेयरनेस ना होना। उनमें से मेरा मित्र भी था कि जो माँ बाप ने स्कूल फीस, कॉलेज फीस सब कुछ दिया, जो एक हेलमेट देने में चूक हो गए। तो अब मैं ये बच्चों का भविष्य बचाने के लिए 2019 में मैंने बहुत बार ऐसे भारत सरकार के पास ये लेटर भी लिखा, ट्विटर के लिए माध्यम से संदेश भी दिया। तो ये जब से कानून पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कानून पास कर दिया, अब भारत के अंदर लागू हो चुका है। और आज भी सड़कों पर देखता हूँ जो बगैर पेरेंट्स अपने उन्हें पता नहीं होता है। तो आज मैं लगभग ये 56,000 के बाद अब बच्चों के लिए जो 2020 से मुहिम चला रहा हूँ कि ताकि उन तक हेलमेट पहुँचा सकूँ, और अभी तक मेरा लगातार ये मुहिम जारी है। तो किस तरीके से समझाते हैं आप बच्चों को? और गार्जियन को अगर पहली दफ़े में रोकना, एक तो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर मैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का मैं कोई रेस में नहीं हूँ, उनके लिए बस हेलमेट लगा करके हेलमेट मैं नहीं है। तो मैं गार्जियन को यही कहता हूँ कि सर एक गलती आपने कर दी है। वो कहते हैं कि भैया कौन सी गलती के नाम पे कोई भी ऑटो से करता है, मतलब क्या गलती? मतलब आपने बच्चे को हेलमेट नहीं पहनाया है, कुछ पहने हुए हैं, फिर ऐसा बोले नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि बच्चों को भी हेलमेट, आप शायद गलत है, ये बड़ों के लिए अभी से क्यों? तब मैं उन्हें कहता हूँ कि 2019 में मैं ही हेलमेट पहना कर दिया हूँ और ये चीज़ें जो कार्य करता हूँ, और आपके बच्चे के लिए मैं हेलमेट लेकर के आया हूँ। अभी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तभी मैं आपके बच्चे के हेलमेट पहनाऊँगा, क्योंकि ये बच्चा एक मेमोरी लेकर के जाएगा। अगर आज से ये हेलमेट पहनेगा, शायद आप कभी गलती करें तो आपका मेंटर भी बनेगा। और क्योंकि हमारे भारत की सड़कों पर इसलिए ज़्यादा मौत हो रही है क्योंकि गार्जियन ने कभी हेलमेट का इम्पोर्टेंस समझा ही नहीं। आज बहुत सारे जो घटना वाले परिवार से मैं मिलता हूँ, क्योंकि हमारे देश के लोगों के लिए जो 140 करोड़ जनता है, और सड़क हादसा एक ऐसा विषय है कि लोगों के लिए सिर्फ आंकड़े हैं और खबरें तक ही सीमित है, लेकिन जिस परिवार में दुर्घटना हो जाती है वहाँ तक कोई भी नहीं जाता है उस परिवार में अब क्या चल रहा है। आज मैं जब उस परिवार से दुर्घटना के बाद 2 साल बीत चुके हैं, मैं कहीं भी जाता हूँ, कैंपेन करता हूँ, उस बात से मिलता हूँ, जब उसके दर्द होते हैं, अपने बेटे की तस्वीर यानी कि तस्वीर में लेकर के सो रही है, वो किसको बताए? हमारे देश में आज करोड़ों माँ हैं। द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति महामहिम की तरह भाग्यशाली नहीं है। आज हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी, वो भी कभी अपने बेटे को सड़क हादसे में खोया, तो सिर्फ एक हेलमेट ना होने की वजह से। तो मुझे ऐसे आशाएं हैं कि वो भी माँ कम से कम आने वाले जो भविष्य में हादसे होने वाले हैं उन परिवार को जागरूकता के लिए करें। हम जैसे बेटों के ऊपर ऐसे ध्यान दें। हम लोग भारत माँ के सपूत हैं, और कहीं ना कहीं जो देश के सरहदों पर नहीं मौका मिला, लेकिन भारत की सड़कों पर लोगों की जान बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जो भविष्य में जिस माँ का चिराग बुझने वाला है, वो भी उन करोड़ों माँ की तरह जो अपने बेटे की तस्वीर तस्वीर में लेकर सोएगी, क्यों ना उसको पहले से जगाया जाए। यमराज हर जगह पर खड़ा है, किसी को पता नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपरों में दिखता है, हकीकत में सड़कों पर नहीं दिखता है। तो भगवान ने हम जैसे लोगों को सड़कों पर उतारा है, वो भविष्य में परिस्थितियाँ आने से पहले ही हमें हेलमेट लेकर के भेज देता है। क्योंकि आपको पता है कि मैं मित्र को खोया हूँ, और मित्र की आत्मा भी करने के बाद यही कहती है, मुझे बार बार प्रेशर रहती है कि मैं सड़कों पर सुबह लेकर के उतरूँ। और किसी की जो मेरा मित्र सोचता है कि मैं हेलमेट ना लगे, मैं अपनी जान गंवा दिया, लेकिन ऐसी गलती अब कोई ना करे, चाहे बड़ा युवा हो। इसीलिए मैं बचपन से बच्चों को इसलिए हेलमेट दे रहा हूँ। जो हमने 56,000 लोगों को जो हेलमेट दिया, वो शायद भविष्य में जगेंगे, जब मेरी कहानी ग्लोबल लेवल पे पहुंच जाएगी तब वो शायद हेलमेट मैन बने। लेकिन बच्चों को जब मैं देता हूँ, अगर बचपन से अगर जिस तरीके से झोले, बैग सब कुछ दिया जा रहा है, अगर उन्हें हेलमेट दे दिया जाएगा तो आने वाले समय में भारत हमारा बिल्कुल बदल जाएगा।
हमारे देश में न कभी ट्रैफिक पुलिस की समस्या रहेगी, न सड़कों पे लोगों को समझाने वाले की समस्या रहेगी। अगर हमने स्कूल के सिलेबस में अगर जिस तरीके से सड़क सुरक्षा का पाठ दिया और इस तरीके से हेलमेट दे दिया, तो हम मान सकते हैं कि जो विश्व पटल पर हमारा देश मौत के आंकड़ों में नंबर 1 है, वो जरूर ये बच्चे एक लड़ाई लड़ेंगे युद्ध स्तर की तरह, ताकि हमारे देश में सड़क के मौत के आंकड़ों में कमी हो। आपसे कोई कांटेक्ट कैसे करेंगे? बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे, तो कोई ऐसा संपर्क नंबर या आपको कैसा बताइए जिससे आप लोग कनेक्ट हो। और मेरे साथ बहुत सारे मेरे सोशल मीडिया पे आप जाएंगे, ट्विटर, जो भी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, वहाँ से आज भारत से तमाम कोने से लोग मैसेज करते हैं कि आप हमारे यहाँ कैंपेन करें। और जो मुझे फॉलो करते हैं और वो वहाँ पे पोस्ट भी मैं डाल देता हूँ कि मैं आज कहीं पुस्तक लेकर के, जैसे 2 दिन पहले ही हमने डेल्टा 2 के अंदर जो लाइब्रेरी खुली हुई थी, कपिल देव ने आपने उद्घाटन किया था, तो मैंने तमाम सेक्टर वासियों से चीज़ अपील किया कि आप अपने घर से बच्चों की ये मतलब पुस्तक लेकर जाएँ लाइब्रेरी में, और ताकि मैं आपको हेलमेट दूँगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोगों ने वर्चुअल से हिस्सा लिया और लोग अपने घरों से पुस्तक लेकर आए, वो पुस्तक लाइब्रेरी में गई और मैंने उनके सर पर मस्तक पर एक हेलमेट बनाया, तो ताकि आने वाला उनका जो परिवार है उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। तो पूरा परिवार जागरूक हो गया। एक जब मैं बच्चे को हेलमेट देता हूँ तो बच्चा ही नहीं जागरूक होता है, पूरा मोहल्ला जागरूक होता है, क्योंकि बच्चा अगर साइकिल है तो यही हेलमेट साइकिल पर लगा कर चल रहा होता है। और जो माता पिता देखते हैं कि अरे ये बच्चा हेलमेट पाना है, कितना स्मार्ट लग रहा है, सो क्यों आने वाले ये कभी मेरे साथ कॉलेज के छात्र हेलमेट वो कहते कितना क्यों प्यारा हेलमेट है ये, मतलब उन्हें आकर्षित करता है। और जो बच्चा देख लेता है कॉलोनी का ये इसके मतलब पर हेलमेट आ गया, तो अपनी माँ से जाके बोलता है ये हेलमेट हमें ऐसा भी चाहिए। तो वो माँ उस पड़ोस वाले के पास गई है कि प्लीज़ आपने हेलमेट कहाँ से खरीदा है, तो वो कहता है कि नहीं ये तो हेलमेट मैंने दिया है। तो वो लोग हमें कॉन्टेक्ट करते हैं कि किस तरीके से उनके बच्चे तक ये हेलमेट पहुँचे। मैं उन्हें बताता हूँ कि अगला जब मेरा चैनल लगेगा आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। और लगातार मैं अधिकतर स्कूल के बाहर सड़कों पर जो हेलमेट देता रहता हूँ, इतने भाग्यशाली होते हैं, लेकिन जो लोग हमसे संपर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको पता है कि एक हेलमेट की कॉस्ट लगभग ये बच्चों के लिए 600 रुपये करीब, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस रहता है, क्योंकि अपना सब कुछ आपको पता है कि हर चीज़ हो करके मैं आप यहाँ तक पहुँचाऊँ। तो मेरे इरादे है कि या तो मैं वहाँ तक पहुँचा सकूँ और नहीं उनको बोलता हूँ कि आप दुकान पर भी जाने। आप ये हेलमेट मैन की गाड़ी पे देख सकते हैं कितना है। हेलमेट मैन ऑफ इंडिया यमराज की जगह है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए हेलमेट और इसका प्रयोग करें। आप हेलमेट मैन जी से यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं और इस अभियान में, ताकि आपका बचपन, आज का जो बचपन है वो कल जवान होगा और फिर वही भारत को आगे लेके जाएगा, उसकी रक्षा की जा सके। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।